नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आज फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। 121 सीटों का काम पूरा हो चुका है। नई सरकार की नींव पड़ चुकी है। क्या हुआ कल पूरे रात? नीतीश कैंप और तेजस्वी यादव कैंप में रात भर मंथन चला है। नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है कि नई सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि जमीन से जो फीडबैक पटना पहुंचा है वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के हौसले को बुलंद कर रहा है। जो स्थितियां बनी है पहले चरण के मतदान के बाद, उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। कल जो उनका फेसबुक लाइव हुआ, उसके चेहरे से, उसके बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि नई सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। नीतीश खेमा भी इस विश्वास के साथ तैयारी कर रहा है कि उसके बिना किसी की सरकार बननी नहीं है, क्योंकि जो पहला चरण है जिसमें 57 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ा था, जो कल रात भर मंथन चला, उसमें इन लोगों की अपनी फाइंडिंग है कि 40 सीटें वो जीत रहे हैं पहले चरण में। जनता दल यूनाइटेड के लोगों का, जो रणनीतिकार हैं, जो सारा डेटा एनालिसिस करते हैं, उनका अपना मानना है कि 40 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड जीत के आ रहा है पहली चरण में। अभी तो दूसरा चरण 122 सीटों का होना बाकी है, लेकिन पहला चरण बम पर जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के लिए, और 40 सीटों का एक मोटा मोटी अनुमान लगाया गया है। संख्या ज्यादा भी हो सकती है, यानी 57 में 40 सीट। और जो तेजस्वी यादव खेमा है, उस खेमे में भी रात भर पूरी प्रैक्टिस हुई है, पूरा विश्लेषण हुआ है, और तेजस्वी का खेमा ये जान रहा है कि जो 73 सीटें आरजेडी लड़ी है, उसमें 50 सीटें वो जीत के आ रही है। मतलब 50 सीटें, 73 में 50 सीटें वो जीत के आ रहा है। तो मतलब समझिए कि स्थिति कहां बन रही है। और ओवरऑल अगर गठबंधन की बात करें, महागठबंधन की बात करें और एनडीए की बात करें, तो जो आरजेडी का अपना आकलन है कि पहले चरण में 80 सीट वो जीत रही है महागठबंधन, और जो नीतीश खेमा है उसका अपना आकलन है कि वो 70 सीटें जीत के आ रही है, 40 तो वो खुद जीत रही है। 2020 का आंकड़ा 61 सीटें जीती थी पहले चरण में आरजेडी गठबंधन, और 59 सीटें जीते था जेडीयू का गठबंधन। मतलब इस बार दोनों ही खेमा इस बात को उत्साहित है कि पिछले बार की तुलना में, यानी 2020 की तुलना में, इस बार उसका प्रदर्शन लाजवाब रहेगा। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड पहले चरण में 40 सीट और आरजेडी 50 सीट जीतने का अनुमान लगा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद 65% वोटिंग हुई है। और एक आंकड़ा और भी जानिए, एक आंकड़ा और भी समझने की जरूरत है। हालांकि इसमें और विश्लेषण की जरूरत है, लेकिन एक आंकड़ा जो बताता है कि जब भी 60% से ज्यादा पोलिंग हुई है बिहार में, लालू यादव ने अपनी सरकार बनाई है। 60 से ज्यादा जब भी पोलिंग हुई है बिहार में, लालू यादव की सरकार बनी है, आरजेडी की सरकार बनी है। तो इस बार जब 65% मतदान हुआ है, तो लालू खेमा उत्साहित है, तेजस्वी खेमा उत्साहित है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। डैमेज कंट्रोल में भाजपा जुट गई है। जो पहला चरण का फीडबैक आया है, डैमेज कंट्रोल कैसे हो, क्या अमित शाह ने गलती की, नीतीश कुमार को सीएम घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन अब क्या, अब तो कह रहे हैं गोली चल गई बंदूक से, वो तो वापस होगी नहीं। लेकिन भाजपा कार्यालय में आप देखिए क्या नजारा है। एक तस्वीर देखिए, आपके मोबाइल पर आ रही होगी। भाजपा कार्यालय में नीतीश कुमार दिखने लगे हैं। नीतीश कुमार का पूरा सम्मान है। पहले चरण के वोटिंग के बाद आज ये तस्वीरें लगी है भाजपा कार्यालय में। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर किस तरह से नीतीश कुमार के तस्वीर को आगे किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके मोबाइल पर चल रहा है, जरा देख लीजिए इसको। तो एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, लेकिन लगता है कि देर हो चुकी है।
देर हो चुकी है। नीतीश खेमा भी ये समझ रहा है कि अब आगे की लड़ाई क्या लड़नी है। 122 सीटों पर चुनाव है और आप गौर करिए, चंपारण के इलाके में, सीमांचल के इलाके में, मधुबनी, मधेपुरा और पूर्व बिहार के इलाके में वोटिंग होगी। शाहबाद के कुछ इलाकों में वोटिंग होने वाली है। तो ये सब इलाका कहीं ना कहीं, खासकर शाहबाद का जो इलाका है, कुछ क्षेत्रों में हुआ है चुनाव कल, कुछ और क्षेत्रों में होना है। वहां तो एनडीए की हालत पहले से ही खराब है। आर के सिंह ने जो मुद्दे उठाए उसको लेकर तो स्थिति और खराब है। कुशवाहा वोटर का रुख पता नहीं चल पा रहा है। क्या एक बार फिर कुशवाहा का खेल हो रहा है शाहबाद में? इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। पहले चरण में जिस तरह से वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, खासकर चिराग पासवान के सीटों में तीर ही लालटेन और लालटेन ही तीर हो गया। चिराग खेमा हताश है कि जो 13 सीटें लड़ी है उसमें एक आंख में ही चिराग जलने की संभावना है। दूसरे चरण में क्या होगा? भाजपा भी सोच रही है कि अगर जनता दल यूनाइटेड का कैडर ट्रांसफर नहीं होता है तो फिर बाकी उनकी बची हुई सीटों पर क्या होगा? क्योंकि 48 सीटें वो जो लड़े पहले चरण में, उसमें तो लगता है कि जो आकलन है नीतीश कुमार के कैंप का, जो आकलन है, बीजेपी का आकलन तो दूसरा है, लेकिन जो नीतीश कुमार का कैंप अपना आकलन कर रहा है कि 25 से ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत रही है। तो इस आकलन के बाद बीजेपी खेमे में तो एक तरह से समझिए कि पैनिक की स्थिति है। क्या होगा जो दूसरा चरण होगा? सीमांचल का इलाका, AIMIM एक बड़ी चुनौती है वहां पर, कुछ सीटें वो ले जाती है। और जिस तरह से मुस्लिम वोटों की गोलबंदी है, आरजेडी कांग्रेस अपना भी रास्ता देख रही है वहां पर, तो बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। शाहबाद की हम चर्चा कर चुके हैं। चंपारण जो मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन हाल के दिनों में क्या हुआ चंपारण में? वैश्यों में बंटवारा हुआ। जातीय जनगणना के बाद वैश्यों की उपेक्षा हुई है। राधा मोहन सिंह की अपनी अलग पॉलिटिक्स है वहां पे। बहुत सारी चीजें हैं जो वहां होनी है। गोविंदगंज पर नजर है, नरकटियागंज पर नजर है। AIM की भी उपस्थिति है कुछ सीटों पर। जनसुराज बड़ी मजबूत स्थिति में है वहां पर चंपारण के इलाके में, वो भी अपनी चुनौती पेश कर रहा है। और जो बढ़ा हुआ वोट बैंक है वो जनसुराज को उत्साहित कर रहा है। उसका कहना है कि ये जो वोट बैंक बढ़ा है, इसमें प्रशांत किशोर का जो मुहिम चला है 3 साल तक, वो इसी का इफेक्ट है और वो वोट जनसुराज को पड़ा है, जो बढ़ा हुआ वोट है। ये जनसुराज का अपना दावा है। खैर, ये विश्लेषण का विषय है कि वो बढ़ा हुआ वोट, महिला वोट नीतीश कुमार को हुआ है या जनसुराज को गया है। ये तो जब 14 को नतीजे निकलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि जो दूसरा फेज है वो और भी क्रूशियल है पहले फेज की तुलना में। लेकिन पहला फेज ने जो इशारा किया है, दूसरा फेज का चुनाव इससे बहुत प्रभावित होगा। लेकिन कल सबसे अच्छी बात यह हुई कि वोटिंग शांतिपूर्ण रहा। कहीं से एक आध दो घटना आप छोड़ भी दीजिए। विजय सिन्हा का मामला आया, आज तो प्रशासन ने बजाबते एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि जो पत्थर फेंकने वाली बात है वो गलत है। विजय सिन्हा ने पत्थर फेंकने का आरोप लगाया था। अब प्रशासन सच बोल रहा है कि डिप्टी CM बिहार के सच बोल रहे हैं। इसको आप समझने की जरूरत है। तो कौन सच है कौन गलत है, जनता ने अपना फैसला सुना चुके हैं। लखीसराय में 14 को नतीजे भी आएंगे। लेकिन नई सरकार बनाने की तैयारी, जिसका हम जिक्र शुरू में किए थे, उसकी तैयारी नीतीश कैंप ने भी शुरू की है और तेजस्वी यादव के कैंप ने शुरू कर दी है कि चुनाव के ठीक बाद कैसे सरकार बनाई जाए, किसके साथ बनाई जाए, क्या कोई नया फॉर्मेशन भी हो सकता है? क्या बीजेपी सरेंडर कर देगी नीतीश कुमार के सामने कि आपको जैसे सरकार बनाना है बनाइए, जो मंत्रालय देना है दीजिए, जो पुराना फॉर्मेशन है उसको चलने दीजिए, या उसमें चेंज भी कर सकते हैं आप? अगर बीजेपी अड़ी, अगर अमित शाह जीत पर अड़े, तो नीतीश कुमार के सामने तो विकल्प हमेशा खुला रहता है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव की सीटें बढ़ रही है, आरजेडी की सीटें बढ़ रही है, जो पहले चरण के वोट के बाद जैसा लगता है, कहीं ना कहीं आरजेडी भी बहुत सारी चीजों को तय करने की स्थिति में होगी। और अगर अपने बलबूते महागठबंधन बहुमत में नहीं आता है
तो चुनाव के बाद यानी 14 तारीख के बाद बहुत सारा खेल आपको बिहार के सियासत में देखने को मिलेगा। और वो खेल कि वोटिंग वाले जो काम चल रहा है उससे भी ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचक बिहार में होने वाला है। ये मत समझिए कि 14 के बाद सब क्लियर हो जाएगा। 14 के बाद असली खेल शुरू होगा और जो सही पत्ते फेंकेगा, सही हथियार चलेगा, सही चाल चलेगा, वही बिहार का सिकंदर बनेगा। नंबर 1 की कुर्सी उसी के पास आएगी। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।